तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले वीडियो में लेक्चर में हमने आप लोगों को मैथ क्लास 10th का जो है मैथ चैप्टर 1 का सारा सॉल्यूशन बताए थे, ठीक ना। तो आज हम आप लोगों के बीच एसएसटी के अंदर जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है उसका चैप्टर 1 लेकर के आए और इस चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको करवाया जा रहा है इसी ऑब्जेक्टिव में से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से आएगा, यहाँ के अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इत्मीनान से बने रहे। 50 से 60 मिनट का ये लेक्चर होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 40 से 50 क्वेश्चन होगा, ठीक ना। आप लोग ज्वाइन करके यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ठीक ना। हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, भारत में सेवा को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो सेवा जो सेक्टर होता है उनके कितने क्षेत्र है, ठीक ना। यहाँ पर कहता है क्या, 2 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र है, 8 क्षेत्र है। देखिए तो सेवा जो प्रदान किया जाता है सेवा किस क्षेत्र में आता है, पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए सेवा किस क्षेत्र में आता है। देखिए सेवा जो होता है तृतीयक, ठीक ना, एवं चतुर्थक क्रियाकलाप है। चतुर्थक क्या है, क्रियाकलाप है। देखिए तो जितने भी सेवाएं होते हैं जो निम्न लेवल के सेवाएं होते हैं वो तृतीयक सेक्टर में आते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई शिक्षक है तो जो प्री लेवल का शिक्षक है, जो जैसे कि पहला से 5वां या 6ठा से 8वां तक का शिक्षक है वो तीसरे में आ जाएंगे और जो हाई स्कूल का शिक्षक है वो चतुर्थक में आ जाएगा। इसका मतलब तृतीय का चतुर्थक, जैसे कि परिवहन, जो छोटे मोटे परिवहन है वो तृतीयक, जो बड़े बड़े परिवहन है वो चतुर्थक में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो सेवा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप देखिए किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा मानवों ने सबसे पहले खेती का क्या किया था, खेती, देखिए मानव जो है जब पृथ्वी पर आया था तो सबसे पहले 2-4 क्रियाकलाप करते थे। कौन कौन क्रियाकलाप करते थे, तो सबसे पहले जो है वो करते थे आखेट। आखेट मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि उन लोगों को कुछ ज्ञात नहीं था तो वो लोग जानवर वगैरह को मार करके और उसके बाद उसको क्या करते थे, शिकार करके उसको खाते थे, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को खेत का कृषि का एविडेंस मिला तो उन लोगों ने कृषि करना क्या किया, प्रारंभ किया। कृषि के बाद उन लोगों ने कृषि करने के बाद उन लोगों को अगर देखा जाए तो पशु को क्या करने लगा, पालने लगा, पशुपालन भी करने लगा, ठीक ना। तो प्रारंभिक जीवन जो मानव का उद्भव हुआ है उसमें शिकार करके, खेती करके, पशुपालन करके, उसके बाद चौथा नंबर में आग का जब खोज हो गया तो लकड़ियों को क्या करने लगा, लकड़ी काटने का भी ये लोग काम करने लगा, लकड़ी काटने का, ठीक ना। उसके बाद और देखेंगे तो धीरे धीरे क्या करने लगे, इन लोगों को धातु का ज्ञान हुआ तो ये लोग क्या हुआ, धरती के नीचे से खनिज का क्या किया, उत्खनन करने लगा, तो जिसको कहा गया खनन। क्या करने लगा, खनन। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा ये जितने भी क्रियाकलाप है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो कोई भी काम जो पहले किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक कहेंगे। तो एक्चुअल में जो है आखेट, कृषि, खनन, पशुपालन एवं लकड़ी का काटना ये सब किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। लेकिन आप लोग को यह बताना है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे। तो द्वितीय क्षेत्र में जो होता है, जैसे कि मान के चलिए खनन करते हैं तो खनन करने के लिए खनन करके लोहा निकाला गया और इस लोहा को अगर मान के चलिए उपयोग में लाने के लिए हम इस लोहा को कहां ले जाएंगे, उद्योग में ले जाएंगे। लोहा को कहां ले जाएंगे, उद्योग में। तो खनन के द्वारा जो लोहा उद्योग में ले जाएंगे वो फैक्ट्री क्या हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप हो गया, ठीक ना। तो हम उसको और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए हम लोग क्या कहां ले जाते हैं, उद्योग का प्रयोग करते हैं। तो उद्योग हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो उद्योग क्या हो जाएगा, द्वितीय। कृषि कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, कृषि कौन सा होगा, प्राथमिक हो जाएगा। और सेवा कौन सा हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अब देखिए देश जो है हमारे देश इंडिया में कितने ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो क्या है, विकसित है। तो हमारे देश में जो है 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है, 15 है और 5 है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो भारत में जो है
कुल मिलाकर के 7 आर्थिक क्षेत्र क्या है, विकसित है। क्या है, विकसित आर्थिक क्षेत्र की बात बता रहा है। तो उसमें से 7 आर्थिक क्षेत्र भारत में क्या है, विकसित है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, चौथा कहता है क्या, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो नीति आयोग की जो स्थापना होगा, देखिए नीति आयोग का ही दूसरा नाम, पहले दूसरा कुछ नाम था, ठीक ना। नीति आयोग का स्थापना जो है जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आए, बीजेपी गवर्नमेंट में आए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है गवर्नमेंट में जब आए, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे जब मोदी जी का बहुत ही क्रिटिसाइज हो रहा है, ठीक ना। तो जब ये गवर्नमेंट में आए ना, तो सबसे पहले उन्होंने नीति आयोग लाया। और ये नीति आयोग जो है कब लाया गया, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में आया था, ठीक ना। आप लोग को पता होगा अभी छोटे छोटे बात, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे मामले हैं जिस मुद्दे में मोदी जी का क्या हो रहा है, क्रिटिसाइज हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी को ऐसा कह रहे हैं जो ये जातिवाद की क्या करते हैं, राजनीति करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए, राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर। 1 जनवरी 2014 नहीं होगा, 1 जनवरी 2005 भी नहीं होगा, और 1 जनवरी 2010 भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का क्या मतलब हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था होने का मतलब बहुत सारे ऐसे देश है जिस देश में क्या होता है, संघीय शासन है। कैसा शासन है, संघीय है। किसी देश में जो होता है संघीय शासन में, अब देखिए बहुत सारे ऐसे देश होता है, देखिए ऐसे नहीं समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे देश है वो समाजवादी है। क्या है, समाजवादी, जिसमें समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता है, उसको केंद्र में रखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे देश है जो कैसे है, पूंजीवादी देश है। कैसा है, पूंजीवादी, पूंजीवादी। तो आप लोग को पता होगा, देखिए एक्चुअल में जो है जैसे कि अमेरिका, अमेरिका कैसे देश है, अमेरिका पूंजीवादी देश है। अमेरिका कैसे देश है, पूंजीवादी देश है। और अमेरिका के बाद देंगे चीन, चीन देखेंगे अपने आप को क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। लेकिन चीन भी एक्चुअल में अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, पूंजीवादी को ही बढ़ावा देता है। तो भारत जो है समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का क्या है, मिश्रण है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है, मिश्रित। भारत समाजवादी भी है और पूंजीवादी, दोनों को मिक्स करके चलता है। भारत में अमीर लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है और गरीब लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है। भाई एक बात याद रखना है, जैसे कि अडानी, अडानी जैसे, अडानी का नाम अगर मान के चलिए कहीं पे आता है और भारत के सरकार को कहा जाता है भारत सरकार अडानी को बहुत ज्यादा वो करता है, सपोर्ट करता है, तो भाई आप लोग से हम ये पूछना चाहेंगे, जब भाई टैक्स भी तो वही सबसे ज्यादा पे करता है, तो टैक्स पे करता है तो भाई उसको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी तो मिलना जरूरी है कि नहीं। हाँ मानते हैं, मान के लिए कुछ कुछ पॉइंट पे क्या है, जो उतना ज्यादा सरकार को पूंजीपतियों का सहयोग करना उतना ज्यादा उचित भी नहीं होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, जिस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। अब बताइए भाई, जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इनकम अधिक है, वो देश क्या कहलाएगा, अभी बताइए। क्या वो देश अविकसित कहलाएगा, नहीं भाई, अविकसित कैसे हो सकता है। जिस देश में रुपया पैसा बहुत होगा वो देश अविकसित हो ही नहीं सकता है। विकसित कहलाएगा या अर्ध विकसित कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं भाई, अर्ध विकसित नहीं, विकसित कहलाएगा भाई। जिस देश के नागरिकों के पास पैसा रुपया बहुत है और उस देश के पास भी बहुत सारे पैसा रुपया है, वो देश क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। जैसे कि अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये सब देश क्या है, विकसित देशों की श्रेणियों में आता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, जो कौन बीमारू राज्य, अब देखिए नहीं है यहाँ पे, क्या करा है, बीमारू राज्य नहीं है। आप लोग को पता है यार, बिहार के लोगों ने इतना बाहर जाकर के फैक्ट्रियों में काम कर करके क्या हो गया, अपने आप स्थिति को क्या कर लिया, कमजोर। इसलिए बिहार को बीमारू राज्य माना जाता है, याद रखना है। और ध्यान देंगे, उड़ीसा भी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, ठीक ना। मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन कौन बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है, तो नहीं का भाई नहीं है, निगेटिव का आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। बिहार, कर्नाटक, सॉरी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आप लोग बिहारी है तो इसका मतलब ये नहीं है जो बिहार लगा देंगे। बिहार भाई बीमारू राज्य है, ठीक ना। बिहार में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते रहते हैं आए दिन, ठीक ना, याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। अब देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अभी अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, बीमारू राज्य के श्रेणी में इन तीनों को रखे हुए थे। इसका मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। भाई बिहार, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा, यहाँ पे बहुत सारे लोग मजदूर तबके के हैं, बहुत सारे मेहनती लोग हैं, ठीक ना। ये लोग क्या होते हैं, इन लोग को बीमारी वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना, इसीलिए इन लोग को बीमारू राज्य के श्रेणी में रखा गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे भाई, बिहार के लोग बाहर में जाकर के काम धंधा नहीं करेंगे तो बाहर वाले को क्या हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। अब देखिए आप लोग को पता होगा, योजना आयोग जो है ना, उसी को भंग करके बनाया गया नीति आयोग। आप लोग को पता है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या किया गया, योजना आयोग का नाम बदल करके उसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो आई होप कि आप लोग को पता होगा, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बनाया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया क्यों, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थे। उन समस्याओं में प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि भारत को किस ओर ले चले जो भारत क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसीलिए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय एक काउंसिल बनाया, परिषद बनाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उसका गठन कब हुआ ये आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950 में, नहीं भाई 1950 में तो नहीं हुआ, प्रथम आम चुनाव के बाद हुआ था। तो पहला आम चुनाव कितने ईस्वी में हुआ, 1952 ईस्वी में हुआ। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है क्या, देखिए निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब बताइए भाई पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। भाई पंजाब नहीं है पिछड़ा राज्य, केरल भी पिछड़ा राज्य नहीं है, दिल्ली भी नहीं, बिहार को क्या कहा जाता है, पिछड़ा राज्य को श्रेणी में रखा जाता है। बिहारी सब क्या करेगा भाई, 10,000 रुपया लेगा और जाएगा लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो क्या होगा, पिछड़ा राज्य में ही ना आएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, सो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा बीमारू राज्य है। भाई कर्नाटक नहीं है बीमारू राज्य, छत्तीसगढ़ नहीं है बीमारू राज्य, ठीक ना, आंध्र प्रदेश क्या है, नहीं है। बिहार को क्या माना गया है, बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो बिहार क्या है, एक बीमारू राज्य है, ठीक ना। इसीलिए बिहार वालों भाई अब ध्यान दे लो अपने ऊपर, ठीक ना, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ बिहार में भी, ठीक ना, इसीलिए जाना नहीं पड़े कहीं पे, ठीक ना। अपने लोग बिहारी लोग दूसरे स्टेट जा करके वहां काम करके क्या करते हैं, वहां के लोगों को अमीर बना रहे हैं, अपने लोग का स्थिति बिगड़ रहा है। देखिए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन की कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर, लोक कल्याण पर। तो आप लोग को पता होगा समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है वो लोक कल्याण पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, लोक कल्याण पर। उसको आर्थिक स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, उत्पादन में कुशलता से ज्यादा मतलब नहीं है, अधिकतम लाभ अर्जन से भी मतलब नहीं है। उसको सबसे ज्यादा मतलब होता है लोक का कल्याण, यानी समाज का कल्याण होना चाहिए। उसका मेन उद्देश्य यही होता है, लोक कल्याण। लोक कल्याण क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 नंबर भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब बताइए भारत में जो योजना आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, मोरारजी देसाई। भाई मोरारजी देसाई नहीं होगा, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। भाई राजीव गांधी तो नहीं होगा। भाई भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी और सी में आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे, ठीक ना। तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वहां के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, यही योजना आयोग का क्या था, अध्यक्ष था, ठीक ना, याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, सो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, अर्थव्यवस्था के विकास क्षेत्र से
हरित क्रांति संबंधित है? बताइए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, ठीक ना, खनन आ जाता है, ठीक ना, आखेट आ जाता है, ठीक ना। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, उद्योग आता है, ठीक ना। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, सेवा आता है। तो आप लोग को ये पता है, होना चाहिए कि भाई हरित क्रांति किसके लिए हुआ था? फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए, फसल उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से। तो भाई फसल उत्पादन किस में किया जाता है, कृषि में किया जाता है। और कृषि कैसा क्रियाकलाप है, प्राथमिक, तो प्राथमिक क्रियाकलाप इज ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बिहार राज्य है, देखिए, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो आप लोग को यह ज्ञात होना चाहिए, जो बिहार राज्य में जो होता है अधिकतर जनसंख्या का क्या है, कृषि पर आश्रित है। 80% लोग क्या है, खेती पर क्या है, डिपेंडेड है। 80%, लगभग 80 से अधिक लोग, 80% से अधिक लोग क्या है, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। अभी देखते होंगे गेहूं का कटनी चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग कोचिंग नहीं आता है, कहता है कि सर जी 4-5 दिन के बाद आएंगे, अभी हमारा गेहूं कट रहा है, दौनी हो रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए याद रखना है, बिहार में क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक ना। चलिए, भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। देखिए भाई, पूंजीवादी नहीं है, समाजवादी भी नहीं है, साम्यवादी भी नहीं है, इस सब का मिक्सचर है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला नंबर कहता है क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है, कृषि, खनन, पशुपालन। अभी अभी आप लोग को बताया जो भाई पशुपालन भी होगा, कृषि भी होगा, खनन भी होगा, इनमें से सभी, डी इज ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी था 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। भाई 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग में भारत की जो आबादी था 121 दशमलव कुछ करोड़ था, ठीक ना। कितना था, 121 करोड़ के आसपास हमारे भारत का क्या था, आजाद आबादी था। आप लोग को बताना है वर्तमान में जो है अमेरिका का जो एक रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है, भारत का जनसंख्या कितना है, ठीक ना, याद रखना है। तो भारत में वर्तमान में लगभग में भारत की जनसंख्या कितना है, ये आप लोग को क्वेश्चन में बताना है, आंसर करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कैसा होता है, निजी लाभ कमाना, नहीं भाई निजी लाभ कमाना नहीं, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधारण साधनों का निजी स्वामित्व, नहीं भाई साधनों का निजी स्वामित्व, मूल तंत्र भी नहीं है, समाज का कल्याण करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है समाज का कल्याण करना। जैसे कि रूस कैसे देश है, रूस एक समाजवादी देश है, समाजवाद का उदय जो है रूसे से हुआ, ठीक ना, याद रखना है। रूसी क्रांति का ही परिणाम पूरे दुनिया में क्या है, समाजवाद के उदय का कारण है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, ठीक है। ब्रंटलैंड जो है आयोग किससे संबंधित है, समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, ब्रटलैंड आयोग जो है वो समावेशी विकास से नहीं भाई, समावेशी विकास से संबंधित नहीं है, आधारभूत संरचना से भी नहीं है, आर्थिक विकास से भी नहीं, सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, सतत विकास से क्या है, संबंधित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से सेवा संबंधित है, उद्योग क्षेत्र संबंधित है, कृषि क्षेत्र संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई सेवा तो नहीं होगा, औद्योगिक तो नहीं होगा, कृषि इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप लोग जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है भाई, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, महात्मा गांधी। भाई कौन ऐसा व्यक्ति है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो बिहार के लिए इतनी बड़ी बात बोला, ठीक ना। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, डॉक्टर महबूब उल हक ने बोला, महात्मा गांधी। याद रखना है ये तो बिहारी बाबू था, ये भारत का क्या था, भारत का
प्रथम क्या था, प्रथम क्या था, राष्ट्रपति। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं बोला, ठीक ना। आप लोग को याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है भाई साहब, ठीक ना। इन्होंने ही बोला क्या, जो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या नहीं है, संभव नहीं है। चलिए, आप लोग को आई होप कि समझ में आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भाई परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति है कि नहीं, मिसाइल मैन है, ठीक ना। सैल्यूट है ऐसे ऐसे लोगों को जो हमारे देश में आकर के इतना बड़ा काम करके गया, ठीक ना, अपने देश का नाम रोशन करके गया, ठीक ना। चलिए अगला, आप लोग को पता होना चाहिए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के राष्ट्रपति भी थे, ठीक ना। देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, कृषि है, नहीं भाई कृषि नहीं है, उद्योग है, नहीं उद्योग नहीं है, विनिर्माण है, नहीं, सेवा, सेवा क्या है, तृतीय क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, सेवा। तीसरा और चौथा क्षेत्र दोनों क्या है, सेवा ही है, ठीक ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, बताइए। कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, ठीक है, तो याद रखना है तीसरे पंचवर्षीय योजना में खेती के विकास पर जोर दिया गया और लाया गया हरित क्रांति। क्या लाया गया, हरित क्रांति लाया गया। कृषि के विकास के लिए कौन सा योजना लाया गया, हरित क्रांति लाया गया, ठीक ना। हरित क्रांति में कृषि के विकास पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, सो ध्यान देंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 और 15 अप्रैल 1951। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर ए इज ए राइट आंसर। 15 मार्च 1900 क्या हो जाएगा, 50 इज ए राइट आंसर, ठीक ना। 15 मार्च 1950 इज ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, WHO द्वारा, WTO द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा, UNDP द्वारा, ILD द्वारा। देखिए आप लोग को पता होगा तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक ना, प्रोग्राम। इसी के तहत जो होता है मानव विकास रिपोर्ट क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। UNDP द्वारा क्या किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर 27 का। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए भारत का जो है पहला विकास का रिपोर्ट जो है कौन प्रधानमंत्री, देखिए मनमोहन सिंह। देखिए मनमोहन सिंह बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। जब हमारे देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था तो क्या हो रहा, इन्होंने क्या लाया, लाइन पे लाया था, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत का क्या किया, पहला ऐसे प्रधानमंत्री था जिन्होंने क्या किया था, मानव विकास रिपोर्ट क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इन्होंने भी नहीं किया था, इन दोनों भी नहीं किया था। आप लोग को ये बताना है जो मानव विकास जो है का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, मानव विकास सूचकांक किसने प्रस्तुत किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को क्या किया, प्रस्तुत किया, ब्रुटलैंड आयोग, ब्रटन वुड्स कमिटी, साइमन आयोग, जनेवा आयोग। देखिए भाई आप लोग को पता है कौन सा आयोग कमेटी सतत विकास को क्या किया, बढ़ावा दिया है, ठीक ना। तो याद रखना है आपको, ब्रुटलैंड आयोग जो है क्या किया, सतत विकास को क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया है, ठीक ना। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्या, जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, मई 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अगस्त 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग फाइंड करेंगे जल्दी से, देखिए। तो आप लोग को याद होना चाहिए अप्रैल 2002 में जो है मानव में यानी भारत में क्या हुआ था, पहली मानव विकास रिपोर्ट क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, ठीक ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड तेंदुलकर समिति ने दिया था, गड़बड़ है भाई। योजना आयोग ने दिया था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिया था, नीति आयोग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग फटाफट से देंगे। तो भाई याद रखना है, तेंदुलकर समिति तो नहीं देगा, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं देगा, नीति आयोग भी नहीं, योजना आयोग ने सबसे पहले दिया था। कथी गरीबी रेखा के निर्धारण का कैलोरी मापदंड जो है कौन दिया था? योजना आयोग ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है क्या? प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, ठीक ना, किसका गठन किया गया? देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नहीं भाई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नहीं, मानव विकास सूचकांक का, मानव विकास सूचकांक का अभी रहने देते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का, योजना आयोग का। चलिए आप लोग योजना आयोग भी नहीं होगा। आप बताइए बी और सी में कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे, बी और सी में कौन सा आंसर होगा बताइए। चलिए तो आप लोग को याद होना चाहिए राष्ट्रीय आय समिति भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जे राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक को क्या किया? पहली बार पीसी महालनोबिस ने क्या अध्यक्षता में क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बस कुछ क्वेश्चन है, 5-10 क्वेश्चन और बच गया। आप लोग इत्मीनान से बने रहेंगे। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है खनन जो आता है वो कृषि क्षेत्र में आ जाता है, कृषि क्षेत्र में आ जाता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? खनन आता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। तो आप लोग को पता है भाई फैक्ट्री उक्ट्री तो गांव में खुलता नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या होता है? खेती बाड़ी होता है, इसीलिए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब था? बताइए। देखिए अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग को ढूंढना है, तो आप लोग कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे? तो आप लोग को याद होना चाहिए जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1900 कितने था? 1900 बताइए। 1951 से 1900 कितना था? 56 था, ठीक ना। अगला फिर 5 साल होगा, ऐसे करके अंतराल में करते चलेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके अंतराल में करेंगे तो आप लोग को आसानी से ज्ञात हो सकता है। वैसे आप लोग को पता होना चाहिए 1996 से 2002 नहीं होगा भाई, 2002 से 2007 भी नहीं होगा, ठीक ना। 2007 से 2000 क्या 12, 2012 से 2007, 2012 ये 12वीं पंचवर्षीय था, ये 11वीं था 2007 से 2012। 35 में याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछा तो 2007 से 2012 क्या हो जाएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है गैस एवं बिजली उत्पादन। भाई एक बात बताइए, गैस और बिजली का जो उत्पादन होता है तो क्या ये प्राथमिक क्षेत्र में होगा? नहीं भाई, प्राथमिक क्षेत्र में तो हो ही नहीं सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ये सब उद्योग में होता है, इस सब का उत्पादन कहाँ होता है? उद्योग में होता है, इसीलिए ये किस में आ जाएगा? द्वितीयक में आ जाएगा। तृतीयक में तो सेवा आता है भाई, तो सेवा थोड़ी है, ये फैक्ट्री में उत्पादन होता है ना गैस एवं बिजली का उत्पादन। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है क्या? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, ठीक ना, कहलाती है सतत विकास, ठीक ना, समावेशी विकास, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। चलिए आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, ठीक ना। यहाँ पे कह क्या रहा है? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता है? एक साथ ऊंचा होता है, वैसे विकास को हम लोग क्या कहेंगे? सतत विकास नहीं भाई, सतत विकास नहीं कहेंगे, ये निरंतर विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सतत विकास, ठीक ना। याद रखेंगे सतत विकास तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। समावेशी विकास, आर्थिक विकास, इनमें सभी सभी नहीं होगा, ठीक ना। आर्थिक विकास भी नहीं, समावेशी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आंसर इज बी, यानी समावेशी विकास इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता क्या है?
क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ध्यान देंगे। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, ठीक ना, किसने तैयार किया था? योजना आयोग ने किया था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने किया था, विश्व बैंक ने किया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर तो बताइए भाई, पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है तैयार किसने किया था? तो याद रखना है, योजना आयोग ने पहली योजना क्या किया था, पहली मानव विकास रिपोर्ट क्या किया था, तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भाई, जीडीपी में जो है, हमारे देश के जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? जल्दी से बताइए आप लोग जो है। तो देखिए अभी भी भारत में जो है जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का ही है, ठीक ना। फैक्ट्री वगैरह या सेवा क्षेत्र जो है इतना हाइयर है, लेकिन अभी भी जीडीपी का जो है, हमारे देश में जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, अभी भी प्राथमिक क्षेत्र से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को आज हम सारा क्वेश्चन करवा ही दें, ठीक ना। निम्न में से किसका गठन आर्थिक योजना में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था, ठीक ना। तो योजना आयोग का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, नाबार्ड का, मुद्रा बाजार का गठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए, योजना आयोग नहीं भाई, योजना आयोग का गठन नहीं किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, विकास के गठन की आर्थिक भागीदारी के लिए मतलब इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। नाबार्ड नहीं होगा, मुद्रा बाजार भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में जो है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो भारत है। ये अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2024 में, उसमें उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार चीन पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान किसका था, भारत का, अभी नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखिए, आप लोग को याद होगा अभी तक अपने लोग का जो है जनगणना जो है कंप्लीटली उसका रिपोर्ट नहीं हुआ है तैयार, ठीक ना। इसीलिए अभी तक जो है क्वेश्चन में आएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछता है 2011 का ही डाटा पूछा जा रहा है। 2026 का डाटा अभी नहीं आया था। आप लोग से पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे, द्वितीय स्थान कहेंगे, प्रथम नहीं कहेंगे, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर गलती हो जाएगा। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी, परिवहन। कौन सा ऐसा गतिविधि जो है वो आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग जल्दी से पता नहीं। देखिए भाई, खेती आर्थिक गतिविधि है, संचार भी आर्थिक, परिवहन भी, गरीबी, भाई गरीबी जो है ना आर्थिक गतिविधि नहीं है भाई। गरीब होना बहुत बड़ा इस देश पाप है, ठीक ना। इसीलिए आप गरीब पैदा लिए हैं, ठीक है, लेकिन गरीब मरना नहीं है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। इसीलिए मेहनत कीजिए, अभी आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना कहता है, 43 को हम लोग देखते हैं। बस हो गया, 2-4 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, आप लोग का खत्म होने वाला। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर। भाई सभी स्तर पर देखा जाता है, शैक्षिक स्तर भी देखा जाता है, स्वास्थ्य के स्तर भी, और प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी देखा जाता है मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का, निम्न में से क्या बिहार के विकास में क्या बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़। भाई सभी चीजें क्या है, बिहार के विकास के लिए क्या है, बाधक है। भाई गरीबी बिहार में बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक ना। बेरोजगारी बहुत है भाई, फैक्ट्री उक्ट्री है नहीं, लोग दिल्ली पंजाब जा रहा है काम करने के लिए, है ना। बाढ़ भी बहुत बड़ा समस्या है। कोसी नदी जो है भारत का सबसे तेजी से बाढ़ को लाता है बिहार में, और इनमें से इसीलिए क्या हो जाएगा, सभी, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 45 कहता है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक अच्छा है? बताइए भाई, नेपाल का HDI रैंक अच्छा है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, म्यांमार का। 45 का आंसर फटाफट से आप लोग देंगे, ठीक ना। तो आप लोग को याद होना चाहिए, भारत से जो अच्छा है, नेपाल का तो नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है, म्यांमार का भी। श्रीलंका का जो है भारत का HDI क्या है, मतलब HDI रैंक जो है ना भारत से थोड़ा और बढ़िया है, याद रखना है, श्रीलंका का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का आज खत्म ही क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन, देखिए इसके बाद कुछ भी नहीं है अब, ठीक ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, सो ध्यान देंगे आप लोग। ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है। आज के लिए आप लोग का होमवर्क है, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स आप लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक ना।